कई मित्रों ने तुरीय अवस्था के बारे में पूछा है। दोस्तों, आज हम उसी की चर्चा करेंगे। हम जीवन की 3 अवस्था के बारे में तो जानते हैं, स्वप्न अवस्था, जागृत अवस्था और सुषुप्ति यानी कि झोप। मगर जीवन की जो चौथी अवस्था है, जिसे तुरीय अवस्था कहते हैं, उस तुरीय अवस्था के बारे में हमें कुछ पता नहीं है। उसके बारे में हम जानते भी नहीं और सोचते भी नहीं। उसका हमें कोई बोध और ज्ञान भी नहीं है और हम जानने की कोशिश भी नहीं करते मित्रों। और ये चौथी अवस्था न जानते और इसी 3 अवस्था में हमारा जीवन समाप्त हो जाता है। अगर हम देखेंगे चौथी जो अवस्था है, तुरीय अवस्था, पहले हम जो 3 अवस्था है हमारी, पहली जागृत अवस्था में हम सोचते हैं, वहाँ हमारा विवेक चालू रहता है और समय का बोध भी रहता है, ज्ञान रहता है, चलना फिरना सब होता है। दूसरी जो अवस्था है स्वप्न अवस्था में वासना रहती है। सपने में हम हमारी अतृप्त इच्छा, वासना और कामना पूर्ण करते हैं। वहाँ भी समय का ज्ञान है और बेहोश भी है। और अब देखेंगे हम सुषुप्ति यानी कि नींद की तीसरी जो अवस्था है, वहाँ अलर्टनेस नहीं है, बेहोशी है, विचार नहीं है और समय का ज्ञान भी नहीं है। ये 3 जो अवस्था है, ये 3 अवस्था हम सामान्य लोग, हम सभी मनुष्य जानते हैं। मगर जो चौथी अवस्था है, वो तुरीय अवस्था, उसके बारे में हमें कोई पता नहीं। दोस्तों, हम देखेंगे, मालूम है कि आचार्य शंकराचार्य जी ने अपने इस चौथी जो अवस्था है, तुरीय अवस्था का वर्णन किया। जैसे कि हम भगवान शंकर का एक स्तोत्र लेंगे। भगवान शंकर के स्तोत्र में उन्होंने वर्णन किया है, तुरीयम तमपार माध्यंतहीनम प्रपद्ये परम पावनम द्वैतहीनम। इस प्रकार से तुरीय अवस्था का उन्होंने वर्णन किया है। अभी अगर हम भगवान गणेश की मूर्ति की ओर देखेंगे तो उनकी जो आँखें, वो आँखें अर्ध उन्मूलित अवस्था में रहती है, मतलब आधी आँखें खुली है और आधी आँखें बंद है। वो चतुर्थ अवस्था जो है तुरीय अवस्था, तो भगवान गणेश हमेशा चतुर्थ अवस्था में रहते हैं। वैसे ही भगवान शंकर की ओर अगर हम देखेंगे तो वो हमेशा अपने ध्यान में रहते हैं। ध्यान से वो निर्विकल्प समाधि तक रहते हैं और निर्विकल्प समाधि में वो, यानी ये जो समाधि है वही उनकी, वो हम उसे तुरीय अवस्था कहते हैं। अगर दोस्तों हम लोग भी अगर अपनी साधना, भक्ति और परिश्रम करेंगे तो हमें भी ध्यान से हम तुरीय अवस्था का हमें ज्ञान और बोध हो सकता है। इसलिए हमें, कई लोग तुरीय अवस्था में ही रह के निर्विकल्प समाधि तक जाते हैं। दोस्तों, तुरीय अवस्था ये जानना बहुत ज़रूरी है। 3 अवस्था का हमें ज्ञान तो है, और ये 3 अवस्था में ही हम सोचते जानते हैं और हमें इसके लिए परिश्रम और साधना करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया तो क्लिक कर देना।